वेलकम टू एवरीवन। तो क्वेश्चंस को देखने से पहले ये जान लेते हैं कि डेली जो है केवल 10 क्वेश्चंस के आंसर अगर लर्न कर लेते हैं तो ये 10 क्वेश्चंस मिला के एक दिन न जाने कितना अथाह हो जाएगा। इसलिए जो है केवल 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। जो आज 10 क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, आज के अलावा डेली 10 क्वेश्चंस विद्यार्थियों को बताए जाएंगे, सभी दोस्तों को बताए जाएंगे। और यही 10 क्वेश्चंस जो है एक दिन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से न निकलें तो बेकार, यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और बताने का तरीका ये रहेगा कि पहले इनको एक बार ऐसे अच्छे से समझाया जाएगा और इसी वीडियो में इनको रिपीट भी किया जाएगा, दोहराया भी जाएगा। इससे क्या होगा कि इसी वीडियो में सभी लोग आप लोग लर्न करके जाएंगे इतिहास, कला, संस्कृत। और डेली जैसे कि बताया कि 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, ज़्यादा बोझ नहीं डालना है। अगर 10 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेते हैं डेली तो फिर एक दिन देखना जीके कितनी अच्छी होने वाली है। तो चलिए इन सब बातों को ख़त्म करते हैं और आते हैं टॉपिक पर। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। जैसे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वैदिक काल में पड़ी नाम से, यहाँ पर शब्दों को विशेष ध्यान देना है कि अगर किसी भी टॉपिक में महारत हासिल करना है तो एक एक शब्द पर विशेष ध्यान दें। जैसे कि यहाँ पर आया क्या है कि पड़ी। देखिए लर्न करना एक अलग बात होती है, रटना एक अलग बात होती है और एक लर्न बना रहना एक अलग बात होती है। अगर लर्न हमेशा बना रहे तो इसीलिए क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से और उसके एक एक शब्द को बड़े ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर जैसे पड़ी आया है, पड़ी लिखा है, पड़ी नाम से जाने गए समुदाय। समुदाय का मतलब क्या है, जो समुदाय लिखा है यहाँ पर का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो पड़ी नाम से समुदाय जाना जाता था, पड़ी नाम से, उसका मुख्य व्यवसाय क्या था, वो था व्यापार। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखा गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया। ऋग्वेद में पुत्री के लिए बात हो रही है, ऋग्वेद की, इसको विशेष ध्यान देंगे किस वेद की बात हो रही है। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है। बात हो रही दुहिता की तो इसका शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। तो शाब्दिक अर्थ है दुहिता का गाय का दोहन करने वाली। बाकी समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है, गाय का दोहन करने वाली। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, उसमें देखते हैं। नंबर 3 जो है सामने आ चुका है। इसमें क्या पूछा गया, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। बात हो रही तमिलों में संगम युग की बात हो रही है। तो इनका सबसे लोकप्रिय यानी सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो वो थे मुरुगन। अगर बात किया जाए मुरुगन की तो भगवान शंकर के बड़े पुत्र यानी कार्तिकेय का नाम ही मुरुगन था उस समय। यानी कार्तिकेय का नाम क्या था, मुरुगन, और उनका लोकप्रिय देवता यानी कार्तिकेय थे, यानी मुरुगन थे। किसके, तमिलों के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें पूछा गया मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। तो ये कांस्य में थे। कौन से थे, कांस्य में। जैसा कि एक बार फिर से बोलेंगे, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें। जैसा कि पहले भी बताया कि केवल 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं और इसी वीडियो में इन 10 क्वेश्चंस को दोहराएंगे भी। इससे क्या होगा कि इसी वीडियो में 10 क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट होने वाले हैं। तो क्या था यहाँ पर, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में, तो कौन सी धातु थी वो जिसमें सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था, वो थे कांस्य। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और उसमें देखते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्क्रीन पर आ चुका है। 5 में पूछा गया गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। किस नंबर 6 की ओर, इसमें लिखा अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन सी शैली हो, कव्वाली शैली। जो कव्वाली होती है तो कव्वाली का जन्मदाता कौन है, आज से जान लीजिए, वो है अमीर खुसरो। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको देखते हैं। लिखा है कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि जो है मगहर में बनाई गई। कहाँ पर, मगहर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी।
तो अबुल फजल की हत्या जो है वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। और अबुल फजल क्यों प्रसिद्ध है? अकबरनामा के लेखक थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है सामने आ चुका है, इसको देख लेते हैं। पूछा गया है कि बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को दंड दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेश को पोलो? जैसा कि ये रहे अभी तक के क्वेश्चन नंबर 10, यानी 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, 10 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। जैसा कि पहले भी बताया कि इन क्वेश्चंस को अब जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से क्या होगा कि इसी वीडियो में 10 क्वेश्चन अच्छे से तैयार होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, रिवीजन करते हैं इनका। वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो मुरुगन, जैसा कि पहले बताया मुरुगन जो है कार्तिकेय का नाम था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या है? प्रश्न नंबर 4 में मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कांस्य में किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा कि गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो यह कव्वाली शैली का। कौन सी शैली का? कव्वाली शैली का अमीर खुसरो को माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। कहाँ बनाई गई? मगहर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह देव बुंदेला ने। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? बात हो रही सिख गुरु की। तो गुरु अर्जुन देव को, गुरु जो है अर्जुन देव थे, उनको मृत्युदंड दिया गया था। फिर इसका लिखा पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो मार्को पोलो ने। इस तरह से जो 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए गए। स्टूडेंट्स को अगर और अच्छा तैयार करना है तो पहले नोट्स बनाएं, जैसा कि पहले ही बताया, नोट्स से तैयार करते जाएं तो बहुत अच्छा तैयार होने वाला है। और ये जीके, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए तैयार रखें।